राम राम किसान भाइयों, किसान हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ गेहूं के लिए सबसे दमदार स्प्रे के बारे में। आपकी गेहूं की फसल 70 से 80 दिन के बीच में है और आपको इसमें इस समय पर अपनी गेहूं की फसल में एक स्प्रे करना है जो आपकी गेहूं की फसल के लिए सबसे रामबाण स्प्रे होगी। अगर किसान भाइयों आप अपनी गेहूं की फसल में इस समय तक सारा कुछ डाल चुके हो और या फिर अपनी गेहूं की फसल में डालने में कुछ कंजूसी करी है तो इस समय पर केवल आप इसी स्प्रे से अच्छी पैदावार ले सकते हो और आप अपनी गेहूं की फसल में इस समय पर इसके स्प्रे से अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हो। हमारी गेहूं की फसल 70 से 80 दिन की है तो इस समय हमें यूरिया का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यूरिया का जो काम करने का था वो यूरिया कर चुका। अब हमें अपनी गेहूं की फसल में यूरिया को बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि अगर हम इस समय पर यूरिया को डालेंगे तो हमारी गेहूं की फसल में ये रोगों को ही बढ़ाएगा, साथ ही हमारा पैसा भी बर्बाद होगा, क्योंकि किसान भाइयों यूरिया को डालने से अब कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, कौन सी ये दमदार स्प्रे है जिससे करके हम अपनी गेहूं की फसल में ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले अगर आप किसान हेल्प यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो किसान भाइयों, इस समय पर हम अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे करेंगे 05234 का, और इसके साथ ही हम अपनी गेहूं की फसल में बोरोन और एक फंगीसाइड का प्रयोग करेंगे और इन तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन हमारी गेहूं की फसल की पैदावार को बढ़ाने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 05234 की। हमारी गेहूं की फसल के लिए 05234 इस समय पर वरदान साबित होगा। अगर आपने अपनी गेहूं की फसल में बहुत ज़्यादा लागत नहीं दी है तो केवल आप 05234 का ही स्प्रे करें और केवल 05234 के स्प्रे से आपकी अच्छी पैदावार आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं यहाँ पर 05234 की, जिसमें 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस होता है और साथ ही 34% पोटास होता है। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर फास्फोरस की। देखो किसान भाइयों, फास्फोरस की हमारी गेहूं की फसल में दो समय पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पहली जड़ों के विकास के समय और दूसरा जब हमारी गेहूं की फसल गबोट अवस्था में हो, तो इस समय पर हमारी गेहूं की फसल में फास्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फास्फोरस का यहाँ पर काम होता है फूलों और फलों का अच्छे से विकास करना। अब यहाँ पर कई सारे किसान भाई ध्यान देते होंगे कि उनकी गेहूं की फसल में बहुत अच्छे से दानों का भराव नहीं हो पाता है, क्योंकि इस समय पर हमारी गेहूं की फसल में अगर फास्फोरस की कमी आती है तो निश्चित ही हमें पैदावार कम देखने को मिलती है। और इस समय पर अगर हम फास्फोरस को स्प्रे के रूप में दे देते हैं किसान भाइयों, तो हमारी पैदावार बढ़ना निश्चित है। फास्फोरस से इस समय पर सेल डिवीजन को बढ़ाने का काम करता है। कई सारे किसान शिकायत करते हैं कि दानों का वजन कम रह जाता है। फास्फोरस का यहाँ पर काम होता है दानों का वजन बढ़ाने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। यहाँ पर आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि दोस्तों, फसल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है या आपकी फसल में इस समय पर बहुत ज़्यादा रोग आ जाते हैं। अगर फास्फोरस की इस समय पर कमी होती है तो हमें सबसे ज़्यादा रोग देखने को मिलते हैं। बालियों को ठीक से भरने में फास्फोरस का ही काम होता है और इसके साथ ही फोटोसिंथेसिस क्रिया भी बढ़ाता है, जिससे फ्लैग लीफ आपका ज़्यादा हरा नज़र आता है और आपकी गेहूं की फसल में जितना फ्लैग लीफ हरा होगा आपकी गेहूं की फसल उतनी स्वस्थ होगी और उतनी ही ज़्यादा आप पैदावार ले पाओगे। इस समय पर फास्फोरस का बहुत ज़्यादा कार्य रहता है। अब 05234 में 34% पोटास होता है। अब पोटास का यहाँ पर काम होता है दोस्तों आपकी गेहूं की फसल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करना, और जितना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को इस समय पर तेज होगी उतनी ही ज़्यादा मात्रा में पौधे न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं और गेहूं की फसल में ये समय होता है बालियाँ निकलने का। और इस समय पर सबसे ज़्यादा भोजन की ज़रूरत पड़ती है पौधों को।
इसके अलावा गेहूं की फसल में वजन और दानों की क्वालिटी को बढ़ाने में पोटास का ही मुख्य काम होता है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इस समय पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और इस समय पर पोटास का काम ठंड से पौधों को बचाना भी होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण काम होता है। अच्छा, ये तो हो गया 05234 के काम। इसके अलावा आपकी गेहूं की फसल में इस समय पर एक और चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर दूसरी चीज़ है बोरोन। बोरोन का काम होता है पॉलिनेशन की क्रिया को तेज करना और अच्छा करना। जितनी ज़्यादा पॉलिनेशन की क्रिया अच्छी होगी दोस्तों, आपकी गेहूं की फसल की बालियों के दाने अच्छे से भरे होंगे। और आपने कई बार यहाँ पर ध्यान से देखा होगा कि आपकी गेहूं की फसल की बालियों के दाने अच्छे से भर नहीं पाते हैं, तो ये इस कमी से ही होता है। इसके अलावा बोरोन का काम होता है आपकी मिट्टी से कैल्शियम को लेना। साथ ही दोस्तों, गेहूं की फसल में बोरोन का काम होता है क्वालिटी और पैदावार को बढ़ाना। बोरोन के बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं, लेकिन आप इस समय पर जानकारी के अभाव में बोरोन को नहीं डालते हो, तो जबकि बोरोन की आपकी फसल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपकी मिट्टी रेतीली है तब तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। अब इसके अलावा बोरोन का काम होता है शुगर और कार्बोहाइड्रेट को पौधे की बालियों तक पहुंचाना। मान लीजिए एक हिसाब से ट्रांसपोर्ट का यह काम करता है। अब दोस्तों, ये बात हो गई 05234 और बोरोन की। तो अब तीसरी चीज़ आप यहाँ पर ले सकते हो बहुत अच्छी एक फंगीसाइड को। यहाँ पर बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि जब हमारी फसल में कोई रोग नहीं है तो हम फंगीसाइड को क्यों डालें। तो किसान भाइयों, कई बार रोग आने से पहले आप फंगीसाइड का प्रयोग कर लेते हो तो रोग आने के चांस भी कम हो जाते हैं, जिससे आपको किसान भाइयों ज़्यादा पैदावार देखने को मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं 05234 का और बोरोन का हमें कितनी मात्रा में स्प्रे करना है। तो आप 05234 प्रति एकड़ 1 से 1.5 किलो और पानी लेना 100 से 120 लीटर, और इसके साथ ही आपको बोरोन लेना प्रति एकड़ के हिसाब से 100 ग्राम, और दोनों को पानी में अच्छे से घोलकर स्प्रे कर देना है। यहाँ पर किसान भाइयों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जिस दिन आप इसका स्प्रे करने जा रहे हो उस दिन मौसम साफ होना चाहिए और ओस हटने के बाद ही स्प्रे करें, जिससे आपको इसमें बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो था 05234 और बोरोन के बारे में जानकारी, जिसका आप अपनी गेहूं की फसल में 70 से 80 दिन के बीच में स्प्रे कर सकते हो। और इन दोनों का आप अपनी गेहूं की फसल में बालियां निकलने से पहले स्प्रे करोगे तो आपको बहुत ही बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो किसान हित के लिए शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।